प्रिंस मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन बैच के लिए आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच के लिए डेला बस स्टैंड के पास आप संपर्क कर सकते हैं। आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो 11th 12th दोनों के लिए कॉमन है, लॉगरिथम। लॉग जो है वो पहले का 9th क्लास में पढ़ना था, उसी को अब हटा करके 11th क्लास में कर दिया है। लेकिन लॉग जो है, लॉग का कल्पना हम लोग करते हैं चूँकि 11th 12th का दोनों का कॉमन टॉपिक है। जिस प्रकार से हम लोग जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें आलू के बिना काम नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी आप 11th 12th का कोई भी न्यूमेरिकल अगर बनाइएगा तो उसमें लॉग के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज एक कॉमन टॉपिक 11th 12th का हम लोग ले करके चल रहे हैं, लॉगरिथम। ध्यान दिया जाए। पढ़े होंगे 8th क्लास 9th क्लास में कहीं लिखा हुआ है 2 के पावर 3। क्या 2 के पावर 3 का आंसर बता सकते हैं? तो आप कहिएगा 2 के पावर 3 का मतलब 2 अपने आप से कितना बार मल्टीप्लाई, तो 3 बार, यानी 2 के पावर 3 का आंसर कितना, 8। जनरली वहाँ पर बताया गया होगा कि नीचे वाला को बेस बोला जाता है और ऊपर वाला को पावर बोला जाता है। बिहार बोर्ड के नज़रिए से इसको बोला जाता है आधार और इसको बोला जाता है घातांक। तो याद रखेंगे, नीचे वाला को बेस, ऊपर वाला को पावर। तो ये बेस पावर मेथड में लिखा हुआ है, बेस पावर मेथड में लिखा हुआ है। याद रखेंगे, बेस पावर मेथड में लिखे हुए क्वेश्चन का एक लाइन इसी का कन्वर्सन करते हैं लॉगरिथम में। लॉग का एक स्पेशल कोई प्रूफ वगैरह नहीं होता है। एक्चुअली में पावर बेस मेथड को ही एक लाइन लॉग के कन्वर्सन में लिखते हैं। याद रखेंगे, लॉग में लिखने का तरीका होता है, लॉग जो बेस इसका, तो इसका बेस कितना, तो बोलिएगा 2, वही बेस लॉग का, और लॉग का बेस हमेशा यहां लिखा जाता है। याद रखेंगे, जो इसका आंसर होता है लॉग के बगल में, और याद रखेंगे जो इसका पावर होता है वो लॉग का आंसर कहलाता है। तो एक लाइन पावर बेस मेथड में था स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को लॉग में हमने लिखा है। लॉग में लिखने का एक लाइन तरीका होता है, जो बेस इसका वही बेस लॉग का, और लॉग का बेस हमेशा यहाँ पर लिखा जाता है। कभी कभी ज़्यादातर स्टूडेंट 1 किलोमीटर दूर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिख दिए, तो ये बेस टाइप का ना है। कभी कभी लोग यहाँ पर स्टूडेंट लिख देते हैं, ये भी गलत। हमेशा बेस में लिखने का तरीका आपका ये होना चाहिए। तो याद रखेंगे, लॉग में कन्वर्सन, पावर बेस को लॉग मेथड में लिखने का तरीका, जो बेस इसका वही बेस लॉग का, जो इसका आंसर होता है लॉग के बगल में, और जो इसका पावर होता है वो लॉग का क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। तो एक लाइन पावर बेस से लॉग मेथड, पावर बेस से लॉग मेथड, अगर कहीं लॉग मेथड में रहे तो इससे पावर बेस मेथड में भी लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर करते हैं। मान लिया जाए दे दिए 4 के पावर 3, तो कहिएगा 4 के पावर 3, यानी 4 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना, 64। बताइए किस मेथड में लिखा हुआ है, पावर बेस मेथड में। पावर बेस मेथड से लॉग में कन्वर्सन का तरीका बताया गया, लॉग जो बेस इसका वही बेस लॉग का, जो इसका आंसर होता है लॉग के बगल में, और जो पावर होता है वो लॉग का क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, 1/2 के होल पावर 4। क्या इसका आंसर बता सकते हैं? 1/2 के होल पावर 4 का मतलब 1/2 अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई, तो 1/2 4 बार अपने आप से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 कितना हो जाएगा, 16। आप बताओ किस मेथड में लिखा हुआ है, पावर बेस मेथड में। पावर बेस मेथड से एक लाइन लॉग मेथड में आप लिखो, लॉग जो बेस इसका वही बेस लॉग का,
जो आंसर होता है लॉग के बगल में और जो पावर होता है वो लॉग का क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। याद रखेंगे, मान लिया जाए हम ले लिए 3 के पावर -4, क्या इसका भी आंसर बता सकते हैं? तो इसका जब आप डिटेल कीजिएगा जी तो 3 के पावर -4, ये बताइए नीचे आकर के प्लस में पावर हो जाता है। आप बताओ 1/3 के पावर 4 का मतलब 3 अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर हो जाएगा 81। क्या है क्लियर? यानी इसका सचमुच में 3 के पावर -4 का आंसर 1/कितना 81। बताओ किस मेथड में लिखा हुआ है? तो बोलिएगा कि बेस पावर मेथड में। क्या एक लाइन लॉग में कन्वर्सन किया जा सकता है? तो लॉग में कन्वर्सन करने का तरीका बताया गया। लॉग जो बेस इसका वही बेस लॉग का, जो आंसर होता है वो लॉग के बगल में और जो पावर होता है वो लॉग का क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। तो एक लाइन पावर बेस मेथड से किस मेथड में लिखा जाता है, लॉग मेथड में। एक बात आप लोग को इसमें ध्यान में ये रखना है कि प्रत्येक सही स्टेटमेंट का लॉग में कन्वर्सन नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सही स्टेटमेंट का लॉग कन्वर्सन नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि जब मन करे जब लॉग में आपको लगा देना है। लॉग में तभी लगाते हैं जब याद रखेंगे लॉग के बगल वाला और बेस वाला ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब 0 से ज़्यादा। जैसे मान लिया जाए लिखा हुआ है आपका कहीं पर -3 के पावर 4, तो -3 के पावर 4 का क्या आंसर बताया जा सकता है? -3 अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई होगा जी, तो आप बताइए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 3 का 4 बार मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा 81। यानी इसका मतलब -3 के पावर 4 का आंसर 81 लिखा हुआ है बेस पावर में। यह स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इसका लॉग में कन्वर्सन नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ का बेस में क्या आ जाएगा -3। जैसे ही अगर बेस में नेगेटिव कहिए कि इसको लॉग में कन्वर्सन किया नहीं जा सकता। ये नहीं कि जब मन करे जब आपको लॉगरिथम में लगा देना, जब मन करे जब लॉग नहीं लगाना है। लॉग में होने के लिए लॉग के बगल वाला और बेस वाला ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि अगर इसका कुछ ना जानते तो कहते कि लॉग के बेस में जो बेस इसका वही बेस इसका। याद रखेंगे बेस में कभी नेगेटिव नहीं होता है, लॉग लगेगा ही नहीं। तो यह स्टेटमेंट तो सही है लेकिन लॉग में इसको लगाया नहीं जा सकता है। तो एक लाइन आप ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक सही स्टेटमेंट का लॉग नहीं लिखा जाता। लॉग में लिखने के लिए याद रखेंगे लॉग के बगल वाला पॉजिटिव और बेस वाला पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जी, और बेस में एक को छोड़ करके इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा डिटेल करते हैं। जैसे टू के पावर 3 पावर बेस मेथड से 8 ले, 2 के पावर 3 का आंसर 8 बेस पावर मेथड में लिखा हुआ है। एक लाइन लॉग में कन्वर्सन आप करो, जो बेस इसका वही बेस लॉग का, जो इसका आंसर होता है 2 के पावर 3 का आंसर 8 वो लॉग के बगल में और जो पावर होता है वो लॉग का क्या कहलाता है, आंसर। याद रखेंगे उल्टा रिजल्ट भी इससे ए बनता है और कहीं लॉग में लिखा हुआ क्वेश्चन रहे तो इससे ए भी बनता। याद रखेंगे लिखने का तरीका, जो बेस लॉग का वही बेस इसका, जो इसका आंसर होता है वो पावर में और जो लॉग के बगल में होता है वो इसका क्या कहलाता है, आंसर। तो आप बताओ कि इससे ए बना था। देखिए ए वाला क्वेश्चन था तो क्या ए वाला बन गया, तो इससे ए बनता। अगर ए रहे तो इससे ए भी बनता। इसीलिए दोनों तरफ का एरो का साइन देते हैं। ए इससे ए बनता, अगर ए रहे तो इससे
ए भी आपका बनता है। क्या है क्लियर? तो एक लाइन पावर बेस या बेस पावर मेथड से लॉग मेथड, और लॉग मेथड में रहे तो बेस पावर मेथड में लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। उसके लिए क्राइटेरिया है, बाउंड्री है, रेक्टेक्शन ए है कि लॉग के बगल वाला और बेस वाला हमेशा पॉजिटिव, लेकिन बेस में पॉजिटिव लेना है, लेकिन 1 को छोड़ करके। तो इसके हिसाब से हम लोग जर्नल फार्मूला जब फर्स्ट बनाना स्टार्ट किए जी, तो पता लगा कि जर्नल फार्मूला के दौरान हमने ए दुनिया का कोई नंबर ले लिया, ए के पावर x का आंसर मान लिया जाए n है। आप बताओ किस मेथड में लिखा हुआ है? तो बेस पावर मेथड में। क्या लॉग में कन्वर्सन किया जा सकता है? तो इसको बोलिएगा लॉग, जो बेस इसका वही बेस लॉग का, जो आंसर होता है लॉग के बगल में और जो इसका पावर होता है लॉग का क्या कहलाता है? आंसर। हमेशा नहीं जी, ये तभी लिख सकते हैं जब याद रखेंगे n पॉजिटिव और a पॉजिटिव, n पॉजिटिव यानी 0 से ज़्यादा। तो आप बताओ 0 से ज़्यादा कैसा नंबर? पॉजिटिव, n पॉजिटिव, a पॉजिटिव, बट किसको छोड़ करके? तो याद रखेंगे बेस में 1 को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके आपको लेना है। तो याद रखेंगे बेस पावर से लॉग में तभी लिखते हैं जब लॉग के बगल वाला पॉजिटिव, बेस वाला पॉजिटिव, बट बेस में क्या छोड़ करके? 1 छोड़ करके। यानी बेस में 0 से ज़्यादा दुनिया का सब कुछ, लेकिन किसको छोड़ करके जी? 1 को ना लेना है। दुनिया का सब कुछ ले सकते हैं पॉजिटिव वाला, लेकिन किसको छोड़ करके? 1 को छोड़ करके। याद रखेंगे पावर बेस, बेस पावर मेथड से लॉग मेथड, कहीं लॉग मेथड रहे तो बेस पावर मेथड। इसको एक लाइन रीडिंग डालने का तरीका, लॉग 8 बेस 2 इज इक्वल टू आंसर कितना? 3। तो इसको रीडिंग डालते हैं, log 8 बेस 2, log 8 बेस 2 का आंसर किसके बराबर? 3 के बराबर। तो इसको रीडिंग डालने का कुछ तरीका ए होता है। तो एक लाइन आप ध्यान में रखेंगे, बेस पावर, पावर बेस मेथड से लॉग, और लॉग रहे तो बेस पावर। हमेशा नहीं जी, ए हमेशा नहीं लिखते हैं जब n पॉजिटिव, a पॉजिटिव, बट 1 को छोड़ करके। इसी प्रकार से लॉग का आगे का प्रॉपर्टीज है। पहला का पहला ये हो गया, पहला का दूसरा में आप ध्यान में रखेंगे लॉग के बगल वाला और बेस वाला दोनों जगह सेम, तो बिना बनाए आंसर कितना? 1। इसका एक लाइन आप डिटेल देखो। मान लिया जाए कहीं लिखा हुआ आपसे पूछे a के पावर 1 का आंसर कितना, तब बोलिएगा a के पावर 1 का आंसर a। आप बताओ किस मेथड में लिखा हुआ है? बेस पावर। क्या लॉग में कन्वर्सन कर सकते हैं? लिखिए लॉग, लॉग जो बेस इसका वही बेस इसका, जो आंसर होता है लॉग के बगल में और जो पावर होता है लॉग का क्या कहलाता है? आंसर। देखिए तो बेस पावर से लॉग मेथड में क्या लॉग के बगल वाला बेस वाला सेम, तो बिना बनाए 1 प्रूफ हो गया। प्रूफ का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता, जैसे इस पर एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। लॉग √117 बेस √117, लॉग के बगल वाला बेस वाला दोनों जगह सेम, तो याद रखेंगे बिना बनाए आंसर कितना? 1। क्या है क्लियर? तीसरा प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखेंगे जी, लॉग के बगल में 1, लॉग के बगल में 1 रहे, बेस में a रहे। लॉग के बगल में 1, बेस में 1, तो याद रखेंगे बिना बनाए आंसर कितना? 0। जैसे मान लिया जाए, इस पर एक एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। जैसे दिया हुआ है log 1 बेस 5, तो याद रखेंगे इसका आंसर किसके बराबर? 0 के बराबर। एक लाइन इसका डिटेल देखा जाए। आप बताओ किसी भी टर्म पर पावर 0, a के पावर 0 का आंसर कितना? पढ़े हैं। किसी भी टर्म पर पावर 0 तो आंसर किसके बराबर? 1 के बराबर। बेस पावर मेथड में है, क्या लॉग में कन्वर्सन किया जा सकता है? लॉग जो बेस इसका वही बेस लॉग का,
जो आंसर होता है लॉग के बगल में जो पावर होता है वो लॉग का क्या कहलाता है? आंसर। तो आप यही तीसरा प्रॉपर्टीज बता रहे थे कि log 1 बेस ए का आंसर किसके बराबर? 0 के बराबर। एक लाइन और थोड़ा डिटेल देखा जाए। आप बताओ, हमने कहा कि a के पावर x इज इक्वल टू n, बेस पावर से log मेथड में लिखा हुआ है। ये log मेथड में लिखा हुआ है जी। आप बताओ कि हमेशा ना लिखते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया है, बाउंड्री है कि n log के बगल वाला पॉजिटिव, a पॉजिटिव, लेकिन किसको छोड़ करके? बेस में 1 को छोड़ करके। मान लिया जाए बेस में अगर 1 ले लेते हैं, जैसे आपसे अगर हम पूछे कि 1 बराबर 5 का आंसर बताओ, 1 के पावर 5 का, तो आप बताइएगा कि 1 के पावर 5 का आंसर किसके बराबर? 1 के बराबर। बताओ कि ये किस मेथड में है? तो आप बोलिएगा कि बेस पावर। बेस पावर का कन्वर्सन लॉग में किया जा सकता है। कीजिए तो थोड़ा। लॉग जो बेस इसका, मान लिया जाए बेस में 1 लेना ना है लेकिन लेते हैं, थोड़ा रिजल्ट क्या तैयार होता है? बेस में 1, कुछ अगर ना जानिएगा तो यही दिमाग लगाइएगा, जो बेस इसका वही बेस इसका, यही ना रूल बताए हैं। जो आंसर होता है लॉग के बगल में और जो पावर होता है लॉग का क्या कहलाता है? आंसर। हमें जानना चाहते हैं कि आप बताओ 1 के पावर 6 का आंसर कितना? तो बोलिएगा कि आंसर 1 के बराबर। ये स्टेटमेंट सही। आप बताओ 1 के पावर 6 यानी 1 अपने आप से 6 बार गुना तो 1 ही ना होगा। बेस पावर से लॉग में कन्वर्सन आप करो। लॉग जो बेस इसका वही बेस इसका, जो आंसर होता है लॉग के बगल में और जो पावर होता है वो लॉग का क्या कहलाता है? आंसर। आप बताओ ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इतना जब बना ही लीजिएगा तो और दिमाग लगाइएगा कि दोनों का LHS सेम, दोनों का LHS क्या सेम है? तो बोलिएगा फर्स्ट एंड सेकंड से LHS सेम, इसलिए देयरफॉर RHS भी सेम, यानी 5 बराबर कितना? 6। क्या 5 बराबर 6 होता है? तो बोलिएगा कि ना होता है। तो आखिर रिजल्ट आया क्यों 5 बराबर 6? तो ये रिजल्ट इसलिए गलत हुआ चूंकि आपने बेस में क्या ले लिया? 1 बेस में ना लेना। वही अगर 1 बेस में ले लीजिएगा तो कभी 2 बराबर 3 आ जाएगा, कभी 10 बराबर 9 आ जाएगा, जबकि ऐसा रिजल्ट नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग पावर बेस पावर से लॉग मेथड में लिखते हैं, हमेशा नहीं जी। जब लॉग के बगल वाला पॉजिटिव, बेस वाला पॉजिटिव, लेकिन बेस में क्या छोड़ करके? 1 छोड़ करके। क्यों 1 नहीं लेंगे? कारण क्लियर हुआ? तो उम्मीद करते हैं कि यह स्टेप क्लियर हुआ कि कभी भी बेस में 1 हम लोग नहीं लेंगे। तो ये क्लियर उम्मीद करते हैं कि हुआ होगा। दूसरा बताएं, लॉग के बगल वाला बेस वाला, ये प्रॉपर्टीज दोनों सेम तो बिना बनाए 1, इसका प्रूफ एक लाइन है। प्रूफ का कहीं जरूरत नहीं, आपको प्रॉपर्टीज केवल ध्यान में रखना। log 1 बेस ए का आंसर 0 होता है, ध्यान में रखेंगे हमेशा, आप याद रखेंगे। ये 3 प्रॉपर्टीज हुआ। आगे का प्रॉपर्टीज और दिखाते हैं। और यहाँ का क्लियर करते हैं। देखिए फोर, देखिए प्रॉपर्टीज ध्यान में रखेंगे कि लॉग के बगल में 2 नंबर इनटू में रहे। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कितना भी नंबर इनटू में रहे, बेस में कुछ ना, यानी ए अभी फिलहाल m इंटू एन। आप याद रखेंगे लॉग के बगल में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इनटू में रहता है तो लॉग अलग अलग लगाते हैं प्लस दे करके। इनटू रहे तो प्लस, एक बार m पर, इनटू है तो बीच में प्लस, एक बार n पर। चूंकि इसका बेस a तो ये दोनों का भी बेस कितना? a। ध्यान में है क्लियर? इसी प्रकार से 5 में याद रखेंगे लॉग के बगल में 2 नंबर डिवाइड में
m बटा n बेस a। लॉग के बगल में 2 नंबर डिवाइड में तो प्रॉपर्टीज होता है लॉग अलग अलग लगाते हैं बीच में माइनस दे करके, जो बेस इसका वही बेस ए दोनों का हो जाएगा। क्या है क्लियर? अगर इसी पर डिटेल हम लोग करें जी, मान लिया जाए थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर इसको करते हैं। लॉग के बगल में 3 नंबर इंटू में रहे m इंटू n इंटू p, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, बताइए 3 नंबर इंटू में, तो लॉग एक बार किस पर अलग m पर इंटू है तो प्रॉपर्टीज बताया गया कि प्लस होता है, एक बार n पर एक बार p पर, तीनों का बेस कितना तो a बेस। क्या है क्लियर? तो 3 नंबर रहे 4 नंबर इंटू में रहे 5 नंबर इंटू में रहे, लॉग अलग अलग लगाते हैं क्या दे करके प्लस दे करके। क्या है क्लियर? मान लिया जाए इसका एक और लॉग के बगल में m n p और दे दिए q r। तो सबसे पहले तो आप बताओ बेस a, इसका जब डिटेल आप करोगे जी तो लॉग के बगल में 2 नंबर डिवाइड में ऊपर वाला का नाम मन ही मन a m और नीचे वाला का n, तो लॉग m बटा n का क्या होता है लॉग m ऊपर वाला पर लगाएं, डिवाइड है तो बीच में माइनस, एक बार नीचे वाला पर, और नीचे वाला पूरा का नाम क्यू आर बेस ए। क्या इसका फिर से डिटेल कर सकते हैं? लॉग के बगल में 3 नंबर इंटू में, तो लॉग अलग अलग लगाते हैं प्लस दे करके, एक बार m पर एक बार n पर एक बार p पर, कितना बेस वाला a बेस वाला माइनस, तो माइनस क्या इसका भी डिटेल कर सकते हैं? लॉग के बगल में 2 नंबर इंटू में जी, तो एक बार लॉग लगेगा q पर माइनस, सॉरी इंटू है तो प्लस, एक बार लॉग लगेगा किस पर r पर। क्या है क्लियर? तो इसी प्रकार से आप डिटेल कर सकते हैं। आप ध्यान में रखेंगे 2 नंबर इंटू में 2 नंबर डिवाइड में, 2 नंबर इंटू डिवाइड रहे तो लॉग अलग अलग लगाते हैं प्लस दे करके और माइनस दे करके। इसी प्रकार से इसका हम लोग डिटेल किए। इसका प्रूफ वगैरह कहीं पूछा ना जाता है, लेकिन एक लाइन थोड़ा हिंट्स देते हैं कि आखिर इसका प्रूफ कैसे होगा। ये जानने के पहले जी इसका एक लाइन अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ देखिए। आप ऐसा करो, इस टर्म का नाम u मान लो, इस टर्म का नाम v मान लो और इस टर्म का नाम w मान लो। तो आप बताओ, नया वाला प्रूफ करके दिखाना रहेगा u बराबर v प्लस w, u बराबर v प्लस w। है क्लियर? इसी प्रकार से इसका भी प्रूफ, इस पूरे टर्म का नाम मन ही मन u, इस पूरे का नाम v और इस पूरे का नाम w, तो उसके रेस्पेक्ट में दोनों प्रूफ आप कर सकते हैं। लेट इसका एक लाइन थोड़ा डिटेल कैलकुलेशन देख लीजिए। लेट आप बताओ, माना कि हम लोग मान लिए लॉग m इंटू n बेस a का वैल्यू किसके बराबर u के बराबर। आप बताओ किस मेथड में लिखा हुआ है, तो बोलिएगा बेस पावर। क्या बेस पावर से लॉग में, सॉरी लॉग ए लिखा हुआ है, क्या पावर बेस मेथड में लिखा जा सकता है? तो बोलिएगा कि जो बेस इसका लॉग का वही बेस इसका, जो इसका आंसर होता है वो पावर में, और जो लॉग के बगल में होता है वो इसका क्या कहलाता है? आंसर कहलाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट। आप बताओ इस टर्म का नाम आपने क्या माना है? तो लॉग m बेस a का वैल्यू आपने v के बराबर, तो बताइए लॉग मेथड में है, क्या बेस पावर में लिख सकते हैं? तो कहिएगा जो बेस इसका वही बेस इसका, जो इसका आंसर होता है पावर में और जो लॉग के बगल में होता है वो क्या कहलाता है? आंसर कहलाता है। इसी प्रकार से आप बताओ कि log n बेस a का नाम आपने क्या मान लिया है? तो log n बेस a का नाम w, तो बताओ log से पावर बेस में कन्वर्सन, जो बेस इसका वही बेस इसका, जो इसका आंसर वो पावर में और जो log के बगल में वो इसका क्या कहलाता है? आंसर। क्या है क्लियर? हम लोग को फाइनली प्रूव करके दिखाना है u बराबर
v प्लस डब्लू, तो आप बताओ ये तीनों इक्वेशन का कुछ ऐसा कैलकुलेशन कीजिए कि u बराबर v प्लस डब्लू आ जाए। तो हम लोग उपाय लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थोड़ा ध्यान से देखिए तो सेकंड और थर्ड पर थोड़ा गौर किया जाए तो क्या m और n मिला हुआ है। m और n का वैल्यू आप उठा करके फर्स्ट में यूज करो, तो थोड़ा फर्स्ट में यूज कीजिए तो आप लिख सकते हैं सिंस यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट बी गेट, तब हम लोग पाते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का यूज कर रहे हैं फर्स्ट में, तब पाते हैं m और n आंसर मिला हुआ है। दोनों को उठा करके फर्स्ट में आप यूज करो, तो इधर का ऑलरेडी पहले से क्या था, a के पावर u इक्वल टू m के पहले पर कितना मिला हुआ, तो a के पावर v इंटू है तो इंटू n के जगह कितना a के पावर w, क्या है क्लियर, a के पावर u उतार दिए। आप बताओ कि दोनों का बेस सेम 8 क्लास में पढ़े होंगे और इंटू में रहे तो पावर जुड़ जाता है, तो v प्लस कितना w, अगले लाइन में दैट इम्प्लाई दैट दोनों का बेस सेम इसलिए पावर आपस में इक्वल, तो u बराबर v प्लस कितना w। अब u और v और w का नाम रिटर्न करो जो आप माने थे, तो बताइए u का नाम a वाला ना जी, तो ये रखिए बराबर है, तो बराबर v का नाम a log m बेस a, प्लस है तो प्लस w का नाम log n बेस a। प्रूफ हो गया कि log के बगल में 2 नंबर इंटू में तो अलग अलग लगाते हैं प्लस दे करके, क्या है क्लियर। एक लाइन यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जब बेस दोनों का सेम, तो क्या ये हमेशा में बेस सेम तो पावर हमेशा इक्वल होता है। तो याद रखेंगे एक बात यहाँ कि ये हमेशा नहीं जी, बेस में a के जगह 0 ना होना चाहिए और 1 ना होना चाहिए। 0 1 के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर रहेगा तो ये दोनों का बेस सेम तो पावर इक्वल होते हैं। आखिर 0 और 1 क्यों नहीं, तो इसका एक लाइन लॉजिक जाना जाए। मान लिया जाए हम आपसे पूछे कि 0 के पावर 5 का आंसर कितना, तो आप बताओगे कि 0, चूंकि 0 अपने आप से कितना बार गुना, 5 बार, तो 0 अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो 0। हम ये जानना चाहते हैं कि 0 के पावर 6 का आंसर कितना, तो आप बोलिएगा 0। आप बताओ कि दोनों का दोनों आपस में इक्वल है, दोनों का दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन अब अगले लाइन में ये भी दिमाग लगाइएगा कि दोनों का बेस सेम इसलिए दैट इम्प्लाई दैट पावर भी सेम। क्या ऐसा हो पाएगा, 5 बराबर 6 होता है, तो कहिएगा कि ना। तो याद रखेंगे बेस में अगर सेम तो पावर इक्वल होते हैं, लेकिन बेस में क्या हमेशा नहीं, 0 और 1 को छोड़ करके। वही अगर 0 और 1 ले लीजिएगा तो 5 बराबर 6, 10 बराबर 12, जबकि ऐसा रिजल्ट होता नहीं है। क्लियर हुआ। जैसे मान लिया जाए जी 1 के पावर 5 का आंसर, तो बोलिएगा 1, 1 के पावर 10 का आंसर, तो बोलिएगा 1। दोनों वैल्यू तो इक्वल है, तो क्या अगले लाइन में कह दीजिएगा कि दोनों का बेस सेम तो पावर आपस में इक्वल, तो कहिएगा ना, ऐसा ना होगा। याद रखेंगे बेस सेम रहने पर पावर इक्वल तभी होते हैं जब बेस में किसको किसको छोड़ करके, 0 और किसको छोड़ करके, 1 को छोड़ करके। 0 ना लेना है, 1 ना लेना है। अगर 0 और 1 ले लीजिएगा तो 5 बराबर 6, 5 बराबर 10, कभी 10 बराबर 18, ऐसा रिजल्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा रिजल्ट होता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यह स्टेप क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार से अगर इसका प्रूफ देखें अगला वाला, तो सिमिलर हो जाएगा जी। इसका नाम u, इसका नाम v, इसका नाम w, तो बताइए ये वाला इंटू ना रह करके यहाँ केवल क्या रहेगा, डिवाइड, यहाँ रहेगा डिवाइड। ऐसा ही है, दोनों को यूज कर दीजिए यहाँ पर। तो आप यूज कीजिएगा m के जगह a के पावर v, इंटू ना रह करके केवल यहाँ डिवाइड। तो बताइए कि a के पावर v बटा a के पावर w, दोनों का बेस सेम और डिवाइड में, तो पढ़े हैं 8 क्लास में कि दोनों का पावर घट जाता है। तो बताइए
ए के पावर यू बराबर ए के पावर भी माइनस डब्ल्यू, दोनों का बेस सेम, इसलिए यू बराबर दोनों का पावर भी सेम, तो यू बराबर भी माइनस डब्ल्यू। यू का नाम वापस करो ए लॉग एम बाई एन बेस ए, भी का नाम लॉग एम बेस ए, डब्ल्यू का नाम लॉग एन बेस ए। प्रूफ हो गया। कहीं भी प्रूफ का जरूरत आपको नहीं पड़ता, आपको केवल जानना है कि ऐसा प्रॉपर्टीज होता है। लॉग के बगल में 2 नंबर इंटू में तो लॉग अलग अलग लगाते हैं प्लस दे करके, डिवाइड के केस में माइनस दे करके। 5 तक क्लियर है। सिक्स में ध्यान में रखेंगे लॉग के बगल वाला पर पावर, लॉग के बगल वाला पर पावर, तो याद रखेंगे पावर इंटू में आता है बाहर, तो एन इंटू लॉग एम बेस ए। जैसे इस पर एक एग्जांपल देते हैं जी, लॉग 8 के पावर 2 और 2 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या बता सकते हैं? बताइए। लॉग के बगल वाला पर पावर, तो ये पावर कहाँ इंटू में, तो हो जाएगा 2 इंटू लॉग 8 बेस 2। क्या है क्लियर? अगर इस पर देखें 7th, लॉग के बगल वाला पर पावर ना रह करके इस बार बेस पर